हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब दोस्तों? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों एग्जाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है, अब समय केवल आपका रिवीजन का रह गया है। जितना हो सके रिवीजन कीजिए और इसके साथ साथ अपने पिछले जो आपके चैप्टर रह गए थे उनको भी आप टॉपिक्स बाई टॉपिक्स कवर करते चलिए। तो आइए दोस्तों, एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे CPCT एंड MP एग्जाम में। मेरा नाम है मोहसिन। तो आज की सामान्य विज्ञान क्लास को स्टार्ट करने से पहले देखते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो ध्रुवण से मिलता है। किससे मिलता है? ध्रुवण से मिलता है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज के क्वेश्चन बिल्कुल अलग और बिल्कुल अलग कंटेंट का अलग लेवल है, याद रखिए दोस्तों, बिल्कुल नए क्वेश्चन है। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। एक वृत्ताकार विलय का गुरुत्व केंद्र कहां होता है? तो याद रखिए, एक वृत्ताकार जो विलय होता है उसका गुरुत्व केंद्र क्या होता है दोस्तों? वलय गुरुत्व केंद्र पर होता है। कहां पर होता है? वलय वृत्त के केंद्र पर होता है। ठीक है ना। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, कैलोमल क्या होता है? तो कैलोमल क्या होता है? मर्क्यूरम क्लोराइड होता है। क्या होता है? मर्क्यूरम मर्क्यूरस दोस्तों। ठीक है ना। तो मर्क्यूरस क्लोराइड होता है, जिसका यहाँ पर फॉर्मूला भी है Hg2SCl2। ठीक है ना। तो अब चलते हैं, बिल्कुल याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है जी। तो यहाँ पर आप देखिए, जो सिंदूर का हमारा रासायनिक नाम है वह हमारा मर्क्यूरिक सल्फाइड है। क्या है दोस्तों? मर्क्यूरिक सल्फाइड है और इसका फॉर्मूला क्या है? HGS है। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, झूठा सोना। तो झूठा सोना कहलाता है या झूठा सोना किसे कहते हैं? तो याद रखिए, प्रकृति में पाया जाने वाला आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पाइराइड्स, उनको क्या बोलते हैं? एक झूठा सोना के नाम से भी जानते हैं। किस किस को जानते हैं? आयरन सल्फाइड तथा आयरन पाइराइड्स को हम झूठे सोने के नाम से भी जाने जाते हैं ये लोग। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्वेश्चन हमारा, पेक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम है तो ट्रिप्सन एंजाइम है। कौन सा है दोस्तों? ट्रिप्सन एंजाइम है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आंतों में प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है। तो कौन होता है? पेप्सिन एंजाइम होता है। कौन होता है? पेप्सिन एंजाइम होता है, जो आंतों में जो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करता है। कौन करता है? पेप्सिन एंजाइम करता है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्वेश्चन हमारा, एस्ट्रो डी क्या है? तो एस्ट्रो डी क्या है उसको भी जान लेते हैं। ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह है दोस्तों। याद रखिए, एक नाम है जो जापानी उपग्रह है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्वेश्चन हमारा, ध्रुव तारा। ठीक है ना। ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं। इसका कारण क्या है? देख लीजिए, ध्रुव तारा पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होता है। कहां पर होता है? पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होता है। याद रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के क्वेश्चन जितने भी हैं सारे के सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, तो क्लास के लास्ट तक बने रहिए। अगला क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे, हमारे CPCT एंड MP एग्जाम के द्वारा 3,000 क्वेश्चनों की एक PDF तैयार की गई है। 3,000 प्लस ही आपको वहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे और 5 सब्जेक्ट की PDF है। याद रखिए कौन कौन से हैं? हिंदी है, सामान्य विज्ञान है, सामान्य कंप्यूटर है बेसिक लेवल का, इसके साथ साथ आपका मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान और एक नया सब्जेक्ट जो कि आपका इंक्लूड हुआ है, सामान्य प्रबंधन। इनके भी एक आपके लिए PDF तैयार की गई है। हर क्वेश्चन की 500 प्लस क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हर सब्जेक्ट की अलग अलग PDF है और मात्र ये हमने इसका प्राइस रखा है 39 रुपये रखा है। अगर आपने नहीं लिए तो आप जल्द से जल्द ले लीजिए। नंबर मैं आपको बता देता हूँ, नंबर है 786 940 71 89। इस नंबर पे आप हमको व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं और PDF लिख सकते हैं। हम आपको एक नंबर दे देंगे जहाँ से आप उसको परचेस कर सकते हैं। दोस्तों इस नंबर पे आपको केवल मैसेज डालना है PDF के नाम से। याद रखिए, जो मैंने जो PDF बनाई है वो केवल उनके लिए बनाई है जिनको अब रिवीजन का समय, जिनको रिवीजन करना है और जिनकी तैयारी बहुत अधूरी रह गई है, तो वो इनसे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने 1 लाइन फैक्ट और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ कुछ थ्योरिकल क्लासेस भी हमारी उसमें इंक्लूड है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन हमारा, मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितने बार स्पंदन करता है? तो कितनी बार करता है सबको पता है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। स्पंदन यहाँ पर इसलिए लिख दिया है, क्या होता है लैंग्वेज चेंज हो जाएगी तो आप लोग कंफ्यूज मत हो, इसलिए हम लिख देते धड़कता है, लेकिन यहाँ पर मैंने स्पंदन लिखा है। ठीक ना। कितनी बार करता है? 72 बार। आप चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, स्फेग्मोमीटर नामक यंत्र क्या नापते हैं? तो रक्तदाब नापते हैं। क्या नापते हैं? रक्तदाब नापते हैं। देखिए इंग्लिश में भी नाम है, अब जरूरी नहीं है कि इसको हिंदी में ही पढ़े। अगला क्वेश्चन हमारा, सन 1902 में
कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो रक्त समूह की खोज की थी। किसकी खोज की थी दोस्तों? रक्त समूह की खोज की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? ये क्वेश्चन भी जान लीजिए कि समुद्र का जो रंग होता है नीला क्यों दिखाई देता है? जल के कणों के द्वारा प्रकाश के विकिरण के कारण दिखाई देता है। किसके? प्रकाश के विकिरण के कारण दिखाई देता है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्वेश्चन हमारा, प्रोटीन गैस यानी कह सकते हैं प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो याद रखिए, प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो नाइट्रोजन का। किसका है? नाइट्रोजन का है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इथोलॉजी में जानवरों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, किसका अध्ययन किया जाता है? जानवरों के व्यवहार का अध्ययन और उनके सामान्य वातावरण का एक अध्ययन किया जाता है इथोलॉजी में। दोस्तों, अगर आपकी तैयारी अभी तक अच्छी नहीं है और आप रिवीजन करना चाहते हैं तो उन्हीं के लिए मैंने ये पीडीएफ बनाई है, क्योंकि समय अब बहुत कम बचा है। 3000 क्वेश्चन हमने उसमें डाले हैं। वन लाइन फैक्ट है, याद रखिए, एक वन लाइन फैक्ट से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने बहुत ही शानदार तरीके की उन लोगों के लिए जिनकी सिलेबस जिनने पूरा पढ़ लिया है या जिनका अब समय कम रह गया है, जिनकी अब तैयारी नहीं हो पा रही है, तो उनके लिए संभावित क्वेश्चन है जो केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, आपके वन लाइन फैक्ट रहेंगे। तो 3000 प्लस क्वेश्चन रहेंगे, 5 पीडीएफ मिलेंगे आपको अलग अलग। और इसके साथ साथ आपको इनके साथ साथ आपको नया सब्जेक्ट जो आपका इंक्लूड हुआ है सामान्य प्रबंधन, वह भी आपको मिलेगा। नंबर मैं आपको फिर से बता देता हूँ। नंबर क्या है दोस्तों? हमारा नंबर है 786 940 71 89। ये नंबर हमने क्या आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, 786 940 71 89। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्वेश्चन हमारा, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र में की थी, वह कौन थी? तो याद रखिए दोस्तों, कौन थी? मैडम क्यूरी थी। 1930 में भौतिक विज्ञान में इनको क्या हुआ था? आविष्कार, नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है दोस्तों, तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला वैज्ञानिक कौन थी? तो मैडम क्यूरी थी। 1930 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में इनको मिला था। दोस्तों, मेरी जितनी भी क्लासेस आती हैं आप इनको लेक्चर के तौर पर सुनिए। बार बार हर क्लास में हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि लेक्चर से क्या होगा, क्योंकि हमारे वन लाइन क्वेश्चन रहते हैं, वन लाइन फैक्ट रहते हैं। हम आपको क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको अगर आंसर आता है तो आपको बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप हमारी क्लासेस को लेक्चर के तौर पर अटेम्प्ट करेंगे तो आपको ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। देखिए, हमको भी आपके सपोर्ट की जरूरत होती है, सहयोग की जरूरत होती है। थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए जितना हो सके और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान होता है? तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वह 744 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? तो खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा कार्बन होता है। क्या होता है दोस्तों? कार्बन होता है। मैंने नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, अगर आप पीडीएफ परचेस करना चाहते हैं मात्र 39 रुपये में, तो नंबर वहां से आप ले लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ग्रह गति का सिद्धांत में कोपलर ने किया था। किसने किया था? कोपलर ने किया था। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो याद रखिए, जो हाइड्रोजन बम है वह हमारा नाभिकीय संलयन पर आधारित है। किस पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर आधारित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो याद रखिए, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी दोस्तों? रदरफोर्ड ने की थी। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो पानी। याद रखिए, पानी एक ऐसा पदार्थ है जो पृथ्वी की तीनों अवस्था में पाया जाता है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? तो याद रखिए, हीरे के भार का मात्रक क्या होता है? हीरे के जो भार का मात्रक होता है हीरे के संबंध कैरेट से होता है। ठीक है ना। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? तो जिंक का होता है। किसका होता है? जिंक का होता है। याद रखिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन हमारा, गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? तो जिंक का लेप होता है। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग विधि
किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो जीवाश्मों की। किसकी? जीवाश्मों की। कार्बन डेटिंग विधि जो होती है जीवाश्मों की क्या होती है? उनकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इत्याधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो यकृत। कौन सा होता है? यकृत। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है तो उसको भी आप फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर भी हम आपको जॉब से रिलेटेड अपडेट, इसके साथ साथ आपको पटवारी से रिलेटेड अपडेट भी देते रहते हैं। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, आप वहाँ से जाके इसको फॉलो कर सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? तो सी वीरमन का। किसका है? सी वीरमन का। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो आयोडीन युक्त नमक जो है हमारा वह गलकंड के रोकथाम के लिए उपयोग किया, जो गलकंड की बीमारी होती है उसकी रोकथाम के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो आपको इसके साथ साथ आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कि आपका एग्जाम नज़दीक है, चैप्टर वाइज पढ़िए, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, ठीक है ना। तो आज के लिए क्लास में दोस्तों इतना ही। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। कल हम एक और क्लास के साथ, एक और अच्छे कंटेंट के साथ आपसे मिलेंगे। बिल्कुल नए क्वेश्चन है, तो याद रखिए दोस्तों, क्लास को मिस मत करना कल की। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।